मैं बहुत खुश हूँ। चंद दिनों में मेरी देवरानी आ जाएगी और हम दोनों बहनों की तरह रसोई को संभालेंगी। अकेले रह रही हूँ, लेकिन अब मेरा भी मन लग जाएगा। बाहर से कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो वो मेरे साथ गोलगप्पे खाने के लिए होगी और बाजार भी साथ में जाया करेगी। घर का सारा काम बराबर जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। माधुरी खुशी से काम कर रही होती है कि सास दुलारी रसोई में आती है। क्या बात है बड़ी बहू, बहुत खुश लग रही हो। हाँ माँ जी, देवरानी के आने की खुशी हो रही है मुझे। मेरी एक छोटी सी बहन आने वाली है जिसके साथ मैं इस रसोई और घर को संभालूंगी। हाँ हाँ ठीक है बहू, लेकिन फिर तेरा राज खत्म हो जाएगा। राज खत्म होने वाली क्या बात है माँ जी, इसमें छोटी बहन से क्या चिढ़। चलिए आप बैठ जाइए, मैं आपके और पापा जी के लिए शाम की 4 बजे वाली चाय बनाकर लाती हूँ। फिर सास चंद्र प्रकाश के पास जाकर बैठ जाती है और माधवी चाय बनाकर उन्हें दे देती है। 2 हफ्ते में सबकी शादी की शॉपिंग हो जाती है और फिर ध्रुव की नव्या से शादी हो जाती है, जहां चौखट पर जेठानी चावल रखती है और देवरानी उसे गिराकर घर में आती है। आओ मेरी प्यारी देवरानी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार था मुझे। मेरा इंतजार खत्म हुआ। मुझे भी अपनी बड़ी बहन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। बहुत सुना है मैंने ध्रुव जी से आपके बारे में। अपनी जेठानी से मिल ली तो सास से भी मिल ले। जी माँ जी। ये सुनकर नव्या अपनी सास के पैर छूने के बाद जेठानी के पैर छूती है तो वो उसे अपने गले से लगा लेती है। ये क्या करने जा रही थी तुम? हम भले ही रिश्ते में देवरानी जेठानी हैं, लेकिन रहेंगे बिल्कुल बहनों की तरह गले लगाकर। जी दीदी। फिर सारी रस्म करने के बाद सब कमरे में आराम करते हैं। अगले दिन नव्या अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, जहां माधवी खाना बनाने में उसकी मदद करती है। कुछ देर में खाना खाकर सब नई बहू की तारीफ करते हैं। वाह बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने लिट्टी चोखा भी बना दिया। तुम्हें पता है ये तो मेरा फेवरेट है। दुलारी, तुमने बताया क्या बहू को? नहीं पापा जी, जेठानी जी ने खाना बनाने में मेरी मदद की है। उन्होंने ही मुझे बताया कि आपको लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। मैं तो शहर से हूँ, मुझे लिट्टी चोखा बनाना कैसे आएगा? पर दीदी तो गांव से जुड़ी हैं। बस करो, तुमने बनाया मैंने बनाया, बात तो एक ही है ना। देखा माँ, घर में नई देवरानी नई छोटी बहन आई है। माधवी कैसे साथ दे रही है उसका हर चीज में। ये तो होना ही था, मुझे पता था। चलो अच्छा है, दोनों देवरानी जेठानी नहीं बहन बनकर रसोई संभालेंगी। हाँ माँ जी, मैंने भी यही तय किया है कि हम दोनों बहन बनकर ही रसोई संभालेंगी। वक्त गुजरता है, ऐसे ही देवरानी जेठानी बहन बनाकर रसोई संभालती हैं। देवरानी को शाम को कपड़े धोने से ठंड लग जाती है, तब जेठानी चक्की से आटा पिसवाकर अंदर आती है। अच्छा, अच्छा, लगता है सर्दी लग गई। अभी तो और कपड़े धोने बचे हैं। नव्या, ये तुमने क्या किया? मैं आ रही थी ना, फिर भी तुम मानी नहीं और कपड़े धोने चली गई। देखो इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धोगी? लग गई सर्दी। हटो।